हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ मंजू। स्वागत है आपका जेआरएफ अड्डा चैनल पर। मैं हूं आपकी एजुकेटर फॉर सीएसआई नेट केमिकल साइंस और जेआरएफ अड्डा आपके लिए लेकर आया है सीएसआई नेट केमिकल साइंस का कंप्लीट कोर्स, जो कि अवेलेबल है जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन पर। जब आप जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे तो वहां पर अवेलेबल होगा सीएसआई नेट का ऑप्शन, जहां पर आप लाइफ साइंस और केमिकल साइंस के कोर्सेज को आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे इस कोर्स की जो वैलिडिटी है वो 1 साल के लिए रहेगी। आपके इस कोर्स में आपके पेपर के तीनों ही सेक्शन ए बी सी आपको कंप्लीटली कवर करवाए जाएंगे। आपके लिए डाउट सेशंस रखे जाएंगे जिसमें आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। यूनिट वाइज क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको करवाई जाएगी। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर आपको सॉल्व करवाए जाएंगे और जो नोट्स हैं वो आपको पीडीएफ के फॉर्म में अवेलेबल करवाया जाएगा। और ये जो कोर्स है वो 1 जनवरी से स्टार्ट होने वाला है और कुछ लिमिटेड टाइम के लिए इस पर 30% का ऑफ रखा गया है। तो जल्द से जल्द ज्वाइन करें हमें जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन पर। और जो भी स्टूडेंट्स जून 2024 एग्जाम की तैयारी कर रहा है या फिर करना चाहता है तो वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म अवेलेबल है, उसे फिल करके सबमिट कर दे। उसकी जो भी क्वायरीज होगी वो उसे अवेलेबल करवाई जाएगी। और आज ही ज्वाइन करें हमारे टेलीग्राम चैनल को, ताकि सीएसआईआर नेट एग्जाम से रिलेटेड जो भी अपडेट होगी वो आपको सबसे पहले अवेलेबल करवाई जाएगी। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपको पता है कि अभी जो दिसंबर को 27 को सीएसआईआर नेट एग्जाम कंडक्ट हुआ था, अब वो ओवर हो चुका, यानी कि आपका सीएसआईआर नेट एग्जाम अब हो चुका। अब कई स्टूडेंट्स के मन में ये आता है कि अब हम क्या करें, यानी कि सीएसआईआर नेट एग्जाम दिसंबर 2023 ये आपका एग्जाम हो चुका है। और इसके बाद हमें क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो हमारे पास 3 टाइप के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ये एग्जाम दिया है। एक वो स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स जो है वो 110 प्लस है, क्योंकि आपको पता है कि सारे ही इंस्टीट्यूट वालों ने मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस डाले हैं, तो इससे आपको आइडिया तो हो गया होगा कि आपके जो मार्क्स आने वाले हैं वो कितने हैं। अगर किसी के 105 या 110 प्लस उसको लगता है कि मार्क्स आ रहे हैं तो उनकी तो जेआरएफ कंफर्म है। यानी कि ऐसे स्टूडेंट जिनकी जेआरएफ एक तो क्या है, कंफर्म है। एक ये स्टूडेंट्स हैं। दूसरे वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एग्जाम में सिली मिस्टेक करी, कोई ना कोई सिली मिस्टेक करी, या फिर हम ये कह सकते हैं कि उनकी जो प्रिपरेशन थी वो अच्छी थी, उसके बावजूद उनका पेपर अच्छा नहीं हुआ और उनकी जो सिलेक्शन है उसकी पॉसिबिलिटी कम है। यानी कि वो पहले से तैयारी कर रहे थे लेकिन उनके मार्क्स अभी इतने अच्छे नहीं है, सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी कम है। ऐसे स्टूडेंट्स हैं। और कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने केवल और केवल एग्जाम का पैटर्न देखने के लिए एक तरीके से दिया था, उनकी तैयारी नहीं थी। वो फ्रेशर्स हैं, केवल जिन्होंने हो सकता है कि मास्टर डिग्री के साथ सीएसआईआर नेट एग्जाम दिया है, या फिर केवल और केवल एग्जाम किस लेवल का आता है एग्जाम के क्वेश्चन पेपर को देखने के लिए पेपर दिया है और उनकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं थी। ऐसे स्टूडेंट्स हैं। यानी कि 3 कैटेगरीज है हमारे पास स्टूडेंट्स की। तो देखिए, सबसे पहले तो जिनको पता लगता है कि जेआरएफ उनकी कंफर्म हो जाएगी तो उन्हें तो सोचने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उनके लिए अब वो स्टूडेंट्स क्या करें, सबसे पहले ये सर्च करें कि पीएचडी उन्हें कहाँ से करनी है। यानी कि पीएचडी के लिए कौन सा इंस्टीट्यूट उनके लिए बेस्ट रहेगा। और आपको बेस्ट इंस्टीट्यूट के साथ ये भी देखना होगा कि एक तरीके से आपको किस गाइड के अंडर पीएचडी करनी है, क्योंकि आपका जो आगे का करियर है वो काफी हद तक पीएचडी पर डिपेंड करेगा। यानी कि हो सकता है कि मान लीजिए आप कोई तैयारी करना चाहते हैं, आप तैयारी करना चाहते हैं और आपको पता है कि आपकी जेआरएफ कंप्लीट हो जाएगी, इसलिए आपको पीएचडी में भी एनरोल्ड होना है, क्योंकि फेलोशिप आपको मिलती है। इस फेलोशिप के लिए आपको पीएचडी में एनरोल्ड होना है, लेकिन आप कोई तैयारी करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आप पीएचडी के लिए वो इंस्टीट्यूट डिसाइड करें जिसमें या तो आपका गाइड थोड़ा नोन हो, या फिर कहीं से पता करके आप वहां से पीएचडी करें जहां से इजीली पीएचडी हो जाए।
मान लीजिए उसमें ज्यादा आपको रेगुलर ना जाना पड़े और ऐसा टॉपिक्स आपको दे दे जिसमें ज्यादा कोई वर्क नहीं करना पड़े, तो आप सबसे पहले उन चीजों का पता करें कि आपको कहाँ से क्या करना है। तो ऐसे स्टूडेंट्स को तो पीएचडी के बारे में देखना है। अब देखिए, ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने इसलिए मिस्टेक कर दी और उनकी तैयारी अच्छी थी, उसके बावजूद उनका पेपर अच्छा नहीं हुआ और अब वो सोच रहे हैं कि वापस से सीएसआई या नेट एग्जाम की तैयारी करें या फिर क्या करें, उनको समझ में कुछ भी नहीं आ रहा। तो देखिए, ऐसे स्टूडेंट्स को सबसे पहले तो ये देखना है कि एग्जाम पेपर में उनकी कमी कहाँ पर रही, यानी कि उनकी जो कमी थी उनके कॉन्फिडेंस की वजह से, या फिर उस टाइम पर मान लीजिए आपके पहले तो एग्जाम से पहले तो आप सारे ही क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे थे, लेकिन जैसे ही एग्जाम हॉल में आप पेपर देने बैठे आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए, तो आपको कहीं ना कहीं सोचना है कि उसका कारण क्या है, कि वहां पर हमारी पहले प्रैक्टिस कम थी, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कम की थी, इस वजह से है, या फिर वहां पर मिस्टेक होने की वजह से है। तो सबसे पहले तो उस कारण को फाइंड आउट करें जिसकी वजह से आपको ये लग रहा है कि नेट में सिलेक्शन नहीं होने वाला। और अगर मान लीजिए आपको ये लगता है कि आपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कम करी थी या फिर आपने अच्छे से तैयारी नहीं करी, आपने केवल थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ा, तो आपको क्या करना है कि अब वापस से बिना सोचे समझे क्या हुआ, क्यों हुआ, इसके बारे में सोचने से आपको ये सोचना है कि जनवरी से लेकर जून तक, यानी कि 6 महीने आपको केवल और केवल केमिस्ट्री को देने हैं और हर हाल में आपको आगे के एग्जाम के लिए जेआरएफ के लिए आपको तैयारी करनी है। क्योंकि जेआरएफ जो है, केवल और केवल ऐसा नहीं है कि जेआरएफ हो गई तो उसके बेनिफिट नहीं है। जेआरएफ होने से बहुत सारे बेनिफिट है। उसमें आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है, आपका आगे का जो करियर है वो सिक्योर हो जाता है। और आप जानते हैं कि अभी इस टाइम पर बहुत ज्यादा वैकेंसियां भी नहीं आती, बहुत ज्यादा स्कोप भी एक तरीके से नहीं है। तो अगर जेआरएफ आपकी हो जाती है तो आप सेल्फ डिपेंडेंट होकर कोई अदर तैयारी कर सकते हैं, अदर प्लेटफॉर्म को चुन सकते हैं। तो जेआरएफ आपके लिए मस्ट है। तो आप नए सिरे से बिना ये सोचे कि अब तक क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, आप उसको केवल और केवल आपको पता लग गया कि हमारा कारण ये था, अब उस कारण को दूर करने की कोशिश करें। कि आपने अगर क्वेश्चंस प्रैक्टिस कम करी थी तो अब हर एक, आप जानते हैं कि 30 करीब नेट सीएसआई या नेट एग्जाम में 32 यूनिट है और अगर हम एक यूनिट को अच्छे से कंप्लीट करते हैं तो 7 से 8 दिन का टाइम लगता है। यानी कि नेट एग्जाम में इतना टाइम तो रहता ही नहीं है कि उसको बहुत ज्यादा दिनों तक हम एक यूनिट को लेकर बैठे रहें। आप अगर अच्छे से भी पढ़ते हैं तो नेट का सिलेबस आपके एग्जाम तक 2 बार ही कंप्लीट हो सकता है, वो भी आप रेगुलर 7 से 8 घंटे अगर पढ़ते हो तो। अगर इसमें भी रेगुलरिटी नहीं है तो आपका नेट एग्जाम क्लियर नहीं हो पाता। तो आपको अब आगे का ये करना है कि आपको नए सिरे से अपनी तैयारी स्टार्ट करनी है, यूनिट वाइज क्वेश्चंस को उठाना है। ऐसा आपको होपलेस नहीं होना, आपको ये नहीं सोचना कि अब हम सीएसआई नेट एग्जाम की तैयारी नहीं करेंगे, इसमें नहीं होने वाला, इसमें कुछ नहीं होने वाला, ऐसी मेंटेलिटी ना रखें। आपको नए सिरे से ये 6 महीने आपको केवल और केवल सीएसआईआर नेट यानी कि केमिस्ट्री एग्जाम को देना है और आपके केमिस्ट्री के हर कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए, ऐसी आपकी तैयारी हो। अब देखिए, नेक्स्ट कैटेगरी है ऐसे स्टूडेंट्स जो या तो मास्टर्स डिग्री के साथ जिन्होंने पेपर दिया है या फिर बिना कोई तैयारी के एक तरीके से उन्होंने केवल क्वेश्चंस पेपर के लेवल को देखने के लिए पेपर दिया है और जिनकी तैयारी अच्छी बिल्कुल भी नहीं थी, ऐसे स्टूडेंट्स हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो ये स्टूडेंट्स आप लोग ये सोचना बंद करें कि जो नेट एग्जाम है वो केवल और केवल 1-2 मंथ की तैयारी से निकल सकता है। ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि आप लास्ट टाइम पर कोई क्रैश कोर्स भी अगर ज्वाइन करते हैं और फिर उसे ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करके और फिर आप एग्जाम देते हैं तो आपकी जेआरएफ निकल जाए, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। क्योंकि आप जानते हैं कि नेट एग्जाम का सिलेबस बहुत बड़ा सिलेबस है। ऐसा नहीं है कि उसमें 5-7 टॉपिक पढ़कर, हाँ आप नेट नेट आपकी निकल सकती है, लेकिन जेआरएफ को निकालना आपके लिए एक लंबी तैयारी, मतलब 5 से 6 महीने की तैयारी आपके पास होनी चाहिए। तो आपको जो डिसीजन लेना है वो अभी डिसीजन लेना है। ऐसा नहीं है कि आप बाद में ये सोचे कि हाँ हम कोई क्रैश कोर्स
ज्वाइन कर लेंगे, या फिर सेल्फ स्टडी भी आप करते हैं तो आपको ये लगता है कि हम लास्ट टाइम पर पढ़ लेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। 6 मंथ आपको CSIR नेट एग्जाम को देने हैं तो देने ही हैं। अगर आपको JRF निकालना है तो आपको 6 मंथ तो इस एग्जाम को देने ही होंगे, और 6 मंथ आपको जानते हो कि बहुत जल्दी आपका टाइम निकलता है। तो ऐसा नहीं है कि आप सोचने में देरी करें। आपको अपना करियर, आपको पता है कि अगर आप MSc केमिस्ट्री से कर रहे हैं तो आपका करियर केमिस्ट्री से ही बनेगा। तो केमिस्ट्री के तो एटलीस्ट सारे आपके कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो, ताकि केमिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी आप एग्जाम को फाइट करो तो उनको आसानी से आप क्लियर कर पाओ। तो ये 3 तरह के स्टूडेंट्स हैं जिनके मन में अभी ये चल रहा है कि हम लोग क्या करें। अब देखिए, सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि CSIR नेट एग्जाम जो है, CSIR नेट एग्जाम जो है वो, अगर अगर आप इसकी तैयारी करते हैं, CSIR नेट एग्जाम की तैयारी करते हैं, और इसका जो सिलेबस है वो आप जानते हैं, 0 से स्टार्ट अगर हम करें तो हाई लेवल तक जाता है। यानी कि पूरी की पूरी केमिस्ट्री के सारे कॉन्सेप्ट इसमें आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप CSIR नेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अदर एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे। CSIR नेट एग्जाम की तैयारी करने का मतलब ये है कि आप केमिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी एग्जाम हैं, केमिस्ट्री के जितने भी पोस्ट निकलती हैं, उन सब की तैयारी कर रहे हैं। तो आप ये अपने दिमाग से निकाल दें कि आप केवल और केवल CSIR नेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अगर किसी स्टूडेंट ने CSIR नेट एग्जाम की तैयारी 6 मंथ तक बहुत अच्छे से रेगुलरिटी के साथ की है तो उसके केमिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी एग्जाम होंगे वो आसानी से निकल जाएंगे। यानी कि आपके माइंड में ये नहीं होना चाहिए कि हमें नेट नहीं करना, हमें ये नहीं करना। देखिए, CSIR नेट का मतलब है पूरी केमिस्ट्री, और पूरी केमिस्ट्री का मतलब ये है कि केमिस्ट्री से रिलेटेड जितनी भी पोस्ट या जितनी भी वैकेंसीज निकलती है उन सब की तैयारी आप कर रहे हैं CSIR नेट एग्जाम में। अब देखिए, 2024 में आपके सामने सबसे पहले जो एग्जाम होगा वो गेट का एग्जाम है, जो कि फेब में कंडक्ट होगा। यानी कि अगर जो स्टूडेंट ने CSIR नेट एग्जाम की तैयारी की है और अच्छे से तैयारी की है और अभी वो गेट एग्जाम देना चाहता है, तो गेट एग्जाम में वो ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन पर ध्यान दे, क्योंकि गेट एग्जाम में न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। तो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन पर ज्यादा ध्यान दें, क्योंकि गेट एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउ है तो न्यूमेरिकल के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। तो जो भी गेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो न्यूमेरिकल की सारी प्रैक्टिस करें। इसके अलावा 2024 में ही MP का सेट एग्जाम कंडक्ट होने वाला है। जिस स्टूडेंट ने भी CSIR नेट एग्जाम की तैयारी करी है उसका सेट एग्जाम आसानी से निकल जाता है, क्योंकि CSIR नेट एग्जाम का जो लेवल है वो थोड़ा हाई रहता है कंपैरेटिवली सेट एग्जाम से। तो जिसने CSIR नेट एग्जाम की तैयारी की है उसका आराम से सेट एग्जाम क्लियर हो जाएगा। आगे देखिए, जो भी स्टूडेंट बार्क एग्जाम, बार्क के लिए तैयारी कर रहा है, उसका जो पेपर होगा वो मार्च में कंडक्ट होगा। तो सेम वही सिलेबस है, आपको बार्क एग्जाम के लिए भी CSIR नेट एग्जाम का ही सिलेबस पढ़ना है। और देखिए, जो भी स्टूडेंट, आप जानते हैं कि राजस्थान में RPSC ने असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकाली है और इसका जो एग्जाम है वो मई में कंडक्ट होगा। और इसमें भी जो केमिस्ट्री पूरी है उसमें CSIR नेट का ही सिलेबस है। तो जिसने नेट की तैयारी अच्छे से करी है उसका असिस्टेंट प्रोफेसर का भी एग्जाम आसानी से निकल जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम हैं 2024 में जिनकी आपको तैयारी करनी है। तो नेट एग्जाम के बारे में ना सोचकर आप ज्यादा से ज्यादा अपनी तैयारी को स्टार्ट करने पर ध्यान दें। और आपको ये आपकी तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि केमिस्ट्री आपकी बिल्कुल स्ट्रांग हो जाए और केमिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी वैकेंसीज निकलती है वो सारी की सारी आपकी क्लियर हो जाए। तो CSIR नेट एग्जाम के लिए, CSIR नेट एग्जाम के लिए आपको प्रॉपर आपकी स्ट्रेटेजी आपके माइंड में होनी चाहिए। और आपको ये पता होना चाहिए कि हम इस एग्जाम की तैयारी किस कारण से कर रहे हैं। और CSIR नेट एग्जाम की अगर आप तैयारी करते हैं तो केमिस्ट्री से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसी, मान लीजिए
चाहे वो केमिस्ट की वैकेंसी हो, चाहे वो जियो साइंटिस्ट की वैकेंसी हो जो यूपीएससी कंडक्ट करवाती है और उसमें भी केमिस्ट की पोस्ट होती है। तो जियोलॉजिस्ट और जियो साइंटिस्ट जो यूपीएससी कंडक्ट करवाता है उसमें भी सीएसआईआर नेट का ही सिलेबस है। केमिस्ट में भी और असिस्टेंट प्रोफेसर जितनी भी यूनिवर्सिटीज में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो वैकेंसी निकलती है उसमें भी पूरा जो सिलेबस है वो सीएसआईआर नेट का ही सिलेबस है। क्योंकि आप जानते हैं कि केमिस्ट्री मतलब पूछेगा कहाँ से, इसमें सीएसआई नेट में मैंने कहा कि पूरी केमिस्ट्री है, जीरो से हाई लेवल की पूरी केमिस्ट्री है, आपकी एमएससी तक की पूरी केमिस्ट्री है। तो इसके अलावा तो कोई केमिस्ट्री बची ही नहीं। अगर आपने इसकी तैयारी करी है इसका मतलब सारे एग्जाम की आपने तैयारी करी है। तो आप अभी जो टाइम है इसको खराब ना करके आप अच्छे से सोच के अपने जो तैयारी है इसको वापस से अच्छे ढंग से स्टार्ट करें। और आपको ये पता होना चाहिए कि सीएसआईआर नेट एग्जाम का बेनिफिट है क्या, और 3 तरह के स्टूडेंट्स मैंने आपको बताए। और बिना टाइम खराब करे आप जल्द से जल्द जो भी आपको डिसीजन लेना है वो आप डिसीजन लेकर अपनी तैयारी को स्टार्ट करें। और जो एग्जाम हो गया उसके बारे में अब ज्यादा आपको नहीं सोचना। जब आंसर की आएगी आप उस आंसर की को चेक करें और उसके अकॉर्डिंग आपको और अंदाजा हो जाएगा और पता लग जाएगा कि आपके मार्क्स कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं और कट ऑफ आपको पता ही है कि कहाँ तक रह सकती है। तो आप नेक्स्ट एग्जाम की अच्छे से तैयारी स्टार्ट करें बिना सोचे समझे, क्योंकि दिनों दिन जो कंपटीशन होता जा रहा है वो टफ होता जा रहा है। और उसका कारण मैंने आपको पहले भी बताया था कि बहुत ज्यादा नंबर ऑफ इंस्टीट्यूट ज्यादा हो रहे हैं, ऑनलाइन कंटेंट ज्यादा अवेलेबल है, तो बहुत ज्यादा कंपटीशन होता जा रहा है। और अगर मान लीजिए आप ये सोचें कि नेक्स्ट टाइम करेंगे उससे नेक्स्ट टाइम करेंगे तो जो कंपटीशन का लेवल है वो और ज्यादा हाई चला जाएगा। इससे बेटर है कि आप जल्द से जल्द डिसीजन लेकर नेट की तैयारी को स्टार्ट करके जून में ही अपने जेआरएफ को क्लियर करने की कोशिश करें।